विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, चकलेश्वर महादेव की, भूपेश्वर महादेव की, भूतेश्वर महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी कथादर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य दोनों तरफ भगवान देवज्ञ महादेव की कृपा से, करुणा से, भगवान शिव की पवित्र पुण्यमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवादिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। ब्रज की पवित्र भूमि, जहाँ आप और हम भगवान शिव की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा दामोदर मास के अवसर पर, कार्तिक मास के इस पवित्र अवसर पर, आवाज ठीक नहीं है, ठीक नहीं आ रही, पवित्र कार्तिक मास के अवसर पर ये दामोदर मास के अवसर पर, ये कार्तिक मास के अवसर पर जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, एक जीवन का सुख देने वाली है, एक जीवन का आनंद देने वाली है। कथा के मुख्य यजमान आयोजक परिवार श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी बासैया, श्रीमती रेणु अग्रवाल जी, श्री सौरभ अग्रवाल जी बासैया, श्रीमती
सोनाल अग्रवाल जी एवं समस्त शिव भक्त परिवार कौशिकला जिला मथुरा जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन कर रहे हैं। एक बार श्री सुभाष चंद्र जी के लिए, श्री सौरभ जी अग्रवाल जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना नहीं जानता। भक्ति और मुक्ति का साधन है शिव महापुराण की कथा। कहते हैं मुक्ति को ढूंढने के लिए अगर निकल रहे हो, मुक्ति को ढूंढना है तो उसके लिए सबसे मूल है, सबसे प्रबल है, सबसे प्रथम है आपकी भक्ति। हृदय में अगर भक्ति नहीं है, हृदय में भक्ति का निवास नहीं है, हृदय में भक्ति विराजमान नहीं है, तो मुक्ति भी सरलता से मिलती नहीं। अब भक्ति आप जिसकी करना चाहें, हम कभी भी ये दबाव नहीं लिए इस व्यासपीठ से, कभी आपको ये नहीं कहा कि आपको शंकर मंदिर ही जाना जरूरी है, आपको राम मंदिर ही जाना जरूरी है, आपको कृष्ण मंदिर ही जाना जरूरी है। इस कथा के माध्यम से आपको ये जरूर कहा कि तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम राम को भज लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम कृष्ण को भज लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम शिव को भज लो, तुम्हारी मर्जी हो माँ जगत जननी दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री देवी को भजो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसका भजन कर रहे हो, आप किसको भज रहे हो। शिव कथा कहती है कि भजन करना तो ऐसा करना, भक्ति करना तो ऐसी करना कि मुक्ति के समय पर, प्राण त्यागने के समय पर कोई दूसरे का स्मरण आए ना आए, कोई दूसरा याद आए ना आए, पर प्राण त्यागने के समय पर वो मेरा डमरूधर, मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा बांके बिहारी का स्मरण आपकी चित्त वृत्ति में जरूर आए। सेनाई की आवाज थोड़ी सी बढ़ा लो। वो आपके स्मरण में आना चाहिए कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम समय में जब हम प्राणों को त्याग रहे हो, उस समय पर उस परमात्मा का स्मरण जरूर। हम पहले एक बार कथा में कहे थे, आप लोगों के स्मरण में होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते रहे हो, जितने लोगों ने कथा का स्मरण किया हो, कथा श्रवण करी हो, तो उन्होंने भी चित्तवृत्ति में ये बात उतारी होगी, उन्होंने भी अपने भीतर ये बात को उतारा होगा। हमने एक बार कथा में पहले भी कहा है, पहले भी वर्णन किया है कि परमात्मा से, भगवान से ये
प्रार्थना करते रहना चाहिए, भगवान से कहते रहना चाहिए कि हमारे आने की सूचना आप 9 महीने पहले दे देते हो। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? भगवान से कहते रहना चाहिए कि हमारे आने की सूचना आप 9 महीने पहले दे देते हो। भोलेनाथ आने की सूचना अगर आप 9 महीने पहले देते हो तो आपसे प्रार्थना केवल इतनी सी है कि हमारी जाने की सूचना कम से कम 5 मिनट पहले तो दे देना, तो कम से कम हम आपका नाम ले सकते हैं। जब आने की सूचना 9 महीने पहले देते हो तो जाने की सूचना भी 5 मिनट पहले मिले, तो हम आपका भजन कर सकते, हम आपका स्मरण कर सकते। पर ऐसा नहीं होता। आने की सूचना भले तुमको 9 महीने पहले मिल जाए, पर जाने की सूचना 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले नहीं मिलती है। प्राण पखेरु कब उड़ जाए, कब चले जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। शायद इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने प्रश्न किया था कि भगवान का भजन कब करना चाहिए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा था कि मरने के 1 मिनट पहले भगवान का भजन करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने जब कहा कि मरने के 1 मिनट पहले भगवान का भजन करो, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो 1 मिनट कौन सा है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जब आपको मरने का पहले का 1 मिनट नहीं मालूम, तो हर मिनट में, हर क्षण में भगवान का नाम जपते रहो। ना जाने कौन सा मिनट आखिरी हो, कौन सा क्षण आखिरी हो, कौन सा पल आखिरी हो, कौन सी घड़ी आखिरी। इस शरीर को और समय को परमात्मा को दे दो। शरीर भी भगवान को दो और समय भी परमात्मा को दो। जब शरीर और समय ये दोनों भगवान को दे दोगे, ये शरीर और ये समय अगर आपने परमात्मा को दे दिया, तो शरीर भी उसका हो गया और समय भी उसका हो गया। शरीर भी उसका, समय भी उसका। हम भगवान को बेलपत्र दे देते हैं, पुष्प दे देते हैं, भगवान को प्रसाद दे देते हैं, भगवान को चंदन दे देते हैं, भगवान को श्रीफल दे देते हैं, भगवान को पेड़ा दे देते हैं, भगवान को लड्डू दे देते हैं, भगवान को सारी सामग्री हम दे देते हैं। पर भगवान को हम 2 चीजें नहीं दे पाते, एक ये शरीर और एक समय। ये शरीर और ये समय यदि हमने भगवान को देना प्रारंभ कर दिया, तो ये समझ लें कि शरीर अगर उसका है तो वो वापरेगा, प्रयोग करेगा, तो अच्छे से रखेगा। इस शरीर में कोई रोग वो नहीं दे सकता। हमने क्योंकि शरीर उसको दे दिया, हमने शरीर उसको प्रदान कर दिया, हमने शरीर उसको दे दिया। ये शरीर अगर हमने उसको दिया तो उसका प्रयोग वो सही तरीके से करेगा। समय भी यदि हमने उस परमात्मा को दे दिया, समय भी उस भगवान को दे दिया, तो समय को भी वो संभाल कर रखेगा। शरीर और समय ये व्यर्थ ना जाने में, इसको व्यर्थ ना निकालना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत
समय भी उसका हो गया तो वो संभल लेगा। रोग कब आया, बीमारी कब आई, जब शरीर को आपने अपना बनाकर रखा। जिस समय आपने शरीर को परमात्मा का बना दिया, जिस समय आपने कह दिया कि ये भगवान का है, फिर कोई सोचना नहीं। अच्छा ईमानदारी से बोलो, ये ब्रज में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर भगवान कृष्ण के मोर पंख की पूजन होती है, बोलो है कि नहीं? अरे जम के तो बोलो। आप जाएंगे तो अटल चुंगी के पास में एक मंदिर है जहां पर भगवान के मोर पंख की पूजन होती है। उससे आगे बढ़ेंगे तो वहां एक मंदिर है जहां पर भगवान की बंसी की पूजन होती है। अब आप लोग मथुरा में या वृंदावन में कभी गए हो, वृंदावन की अटल चुंगी के पास में आप लोग पहुंचे हो, तो ऐसे ऐसे मंदिर है जहाँ भगवान के मोर पंख की पूजन हो रही है, जहाँ भगवान की बंसी की पूजन हो रही है, जहाँ भगवान के सुंदर छड़ी की पूजन हो रही है, जहाँ भगवान के सुंदर वस्त्र की पूजन हो रही है। सांप अगर निकलता है तो लोग उसकी भी पूजन करते हैं क्योंकि वो भगवान शंकर के आभूषण है। डमरू मिलता है तो हम डमरू की पूजन करते हैं क्योंकि वो भगवान शंकर के हाथों में रखा हुआ है। त्रिशूल मिलता है तो त्रिशूल की पूजन करते हैं क्योंकि त्रिशूल भगवान के हाथ में है। भगवान का स्पर्श बंसी का हुआ तो बंसी पूजा गई। भगवान का स्पर्श मोरपंख का हुआ तो मोरपंख पूजा गया। भगवान का स्पर्श छड़ी का हुआ तो छड़ी पूजा गई। भगवान का स्पर्श पीतांबर पर हुआ तो पीतांबर पूजा गया। भगवान का स्पर्श सांप पर हुआ तो सांप पूजाने लगा। डमरू का स्पर्श हुआ भगवान का तो डमरू पूजाने लगा। त्रिशूल का स्पर्श हुआ भगवान का तो त्रिशूल पूजाने लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के करीब में बंसी आई तो बंसी पूजा गई। भगवान के करीब में मोर पंख आया तो मोर पंख पूजा गया। भगवान के करीब में पीतांबर आया तो पीतांबर पूजा गया। भगवान के करीब में जब मोर पंख बंसी जो जो भगवान के करीब में आया वो पूजा गया। भगवान के करीब में सांप आया, सांप पूजा गया। भगवान के करीब में डमरू आया, डमरू पूजा गया। भगवान के करीब में त्रिशूल आया, त्रिशूल पूजा गया। और भगवान के करीब में जब एक इंसान आ जाता है तो इंसान भी पूजा जाता है। आप उसके स्पर्श में आओ तो आप उसके करीब में आओ, आप उसके नजदीक में आओ, आप उसके पास में आओ। जब आप उसके नजदीक में आओगे, जब आप उसके स्पर्श में आओगे, जब आप उसके नजदीक में पहुंचोगे, जब आप उसके पास में पहुंचोगे, उसका करीब में जब आप पहुंचोगे तो आप भी पूजा करोगे, आपकी भी पूजन हो जाएगी। बस उसके नजदीक में जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे उसके पास में पहुंचेंगे, जैसे जैसे उसके करीब में पहुंचेंगे, वैसे वैसे आप भी पूजाना प्रारंभ कर देंगे। आप भी करीब में आओगे और पूजा। हम क्यों कहते हैं, सभी लोग मना करते हैं आप लोगों को कि शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श मत करो। बहुत बहसबाजी होती है, बड़े बड़े लोग उस टीवी पर बैठ कर डिबेट करते हैं। कोई कोई यूट्यूब पर अपना अपना विचार डाल देता है, कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टाग्राम पर अपने अपने विचार डाल देते हैं। शंकर जी का शिवलिंग छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। कोई बड़े बड़े बहुत विद्वान कोई कहेगा छुओ, कोई कहेगा नहीं छुओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा करो। कई लोग विरोध भी करेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर जी का शिवलिंग का स्पर्श मत करो, कोई कहेगा बेलपत्री चढ़ी हुई ना खाओ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिसने पुराण नहीं पढ़ी वो संकोच करे, जिसने शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, स्कंद पुराण को जिसने दिल से एक बार भी पढ़ लिया वो कभी विचार नहीं करेगा। क्योंकि हर पुराण में, चाहे शिव पुराण हो, लिंग पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, स्कंद पुराण हो, प्रत्येक पुराण में लिखा है कि शंकर
शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है वो 3 तापों से दूर हो जाता है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। मेडिकल पे से दवाई लेकर खाओगे, कितनी भी खा लो असर नहीं करने वाली। डॉक्टर लिखेगा और डॉक्टर की लिखी हुई दवाई खाओगे तो 5 दिन की दवाई लिखेगा और 3 दिन में ठीक कर देगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। आप बाजार से कोई सी भी दवाई खरीद रहा, साहब मेरा सिर दुख रहा है, दे देना साहब, मेडिकल वाले ने दवाई निकाल कर दे दी। साहब मेरा पेट दुख रहा है, मेडिकल वाले ने दवाई निकाल कर दे दी। एक दवाई व्यक्ति खाता है कि बाजार से ली और खा ली, और एक दवाई वो होती है जो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को अपना शरीर दिखाओ और शरीर दिखाकर कहो डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है, डॉक्टर साहब मेरी छाती दुख रही है, डॉक्टर साहब मेरा सिर दुख रहा है, डॉक्टर साहब जांच कर दवाई लिखेंगे। वो दवाई तुम खाओगे तो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन की दवाई लिखी, 15 दिन की दवाई लिखी। डॉक्टर को मालूम है कि रोग कितने दिन में खत्म होगा, उस हिसाब से डॉक्टर कह देता कि 15 दिन की ले जाओ, 5 दिन की ले जाओ, 3 दिन की ले जाओ, 8 दिन की ले जाओ। ये डॉक्टर को मालूम है कि कितने दिन में तुम्हारा रोग ठीक हो सकता है। एक दवा वो होती है जो तुम खुद अपने मन से खरीद कर खा लेते हो, और एक दवा वो होती है जो डॉक्टर लिखता है, उस लिखी हुई दवा को खाते हो। बाजार से अपने मन से ली हुई दवा खाओगे तो किडनी और लीवर ये दोनों उस दवाई से डैमेज होते चले जाते हैं, क्योंकि तुम अपने मन से लेकर खा रहे हो। जो मिल गई खा लिया, सिर दर्द का खा लिया, पेट दर्द का खा लिया। एक दवाई वो होती है जो तुम अपने मन से लेकर खाते हो, और एक दवा वो होती है जो डॉक्टर लिख कर देता है, खाते हो। इन दोनों में अंतर है। जो तुमने मन से लेकर खाई उससे साइड इफेक्ट कितना हुआ, कितनी लीवर, कितनी किडनी डैमेज हुई, ये आपको नहीं मालूम। आप तो खा लिए, थोड़ी देर सिर बंद हो गया, आपने तो खा लिया, थोड़ी देर पेट बंद हो गया, पर डॉक्टर ने जो लिखी उसको आपने खाया तो डॉक्टर को मालूम है कि इस दवाई से साइड इफेक्ट ना हो तो एक दवाई और लिखता है, इस दवाई से ये कमजोरी ना आए तो एक दवाई और लिखता है। कभी भी डॉक्टर एक अकेली गोली नहीं लिखेगा, उसके साथ में 2-3 और लिखेगा। जो डॉक्टर की लिखी हुई खाते हैं वो अंत तक भी मजबूत बने रहते हैं, उनकी ना किडनी ना लीवर कुछ खराब नहीं होता। और जिनका तकलीफ आई मन से ली खा लिया, तकलीफ आई मन से ली खा लिया, तकलीफ आई मन से लिया और खा लिया। आखिरी में क्या होता है कि किडनी और लीवर बेकार हो जाता है। आखिरी में क्या होता है कि शरीर डैमेज हो जाता है, शरीर बेकार, फेफड़े बेकार, हार्ट बेकार। 2 दवा, एक दवा लिखी हुई है, एक दवा मन से ली गई। बस आप भी इस कथा को अपने अंदर धारण कर रखना। वेद व्यास जी ने जो लिखा, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो वर्णन किया, उसको पढ़कर लेओगे तो कभी भी डैमेज नहीं होगे, और ये दुनिया के कहने पर लोगे तो डैमेज हो सकते। वेदव्यास जी ने जो कहा, वेदव्यास जी ने जो लिखा, वेदव्यास जी ने जो लिख दिया, इन वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वेदव्यास जी जो लिख रहे, इन शास्त्रों में वेदव्यास जी ने जो वर्णन किया, अगर उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी सार्थक होगी। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कहते हो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, ये कहीं हमारे शास्त्रों में वर्णन है? हम कहते हैं एक बार दिल से कौमार खंड को पढ़िए, एक बार दिल से पार्वती खंड को पढ़िए, एक बार दिल से शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता को पढ़िए, आपको ज्ञात हो जाएगा कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र की महत्वता क्या है। आपको ज्ञात हो जाएगा शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है। एक पत्र आया है, देखिए। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा से कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा से कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा।
जहां भी बैठे हो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। ज्योति गौतम, राजेश गौतम, मथुरा। मोबाइल नंबर ये है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। गुरुदेव, मेरा नाम ज्योति गौतम है, मेरे पति का नाम राजेश गौतम है। हमारी शादी गुरुदेव 20 साल पहले हुई थी। गुरुदेव 1 दिसंबर 2022 को 2002 को मेरी शादी हुई है। गुरुदेव 1 दिसंबर 2002 को मेरा शादी हुआ और मेरे यहाँ 20 साल से कोई औलाद नहीं थी गुरुदेव। और गुरुदेव जब शादी हुई उसके बाद से मेरा गर्भ नहीं ठहरा, ना मुझे संतान की प्राप्ति हुई। सारे मथुरा के डॉक्टर, आगरा के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर सबको दिखा लिया, पर इन 20 वर्षों में 20 साल में कोई औलाद की प्राप्ति नहीं हुई। तब 2022 में आपकी कथा सुनी और मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर वो सियोर वाला महाराज इतने प्रमाण देकर बात करता है तो तू सफेद आंकड़े की जड़ अपनी कमर में कुमरूपा जी का नाम लेकर बांध और शंकर जी के मंदिर अपन दोनों पति पत्नी रोज जल चढ़ाने चलते हैं। अब डॉक्टर के दरवाजे पर नहीं, अब शिव के दरवाजे पर जाएंगे। और अपन भी ब्रज की गज में रहते हैं। मैंने कई बार सुना है कि ब्रज के गज के जो महादेव हैं वो भी साधारण नहीं, चलो अपन चलते हैं। हम दोनों पति पत्नी ने शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 20 साल शादी के हो गए थे, डॉक्टरों के चक्कर खूब लगा लिए, संतान नहीं हुई। 1 महीना निकल गया, पत्नी बोली, गुरुजी तो बोले थे कि 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गए, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई, गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव मेरा विश्वास हारने लगा, पर मेरे पति का विश्वास नहीं हारा। मेरे पति ने कहा अपन दोनों मिलकर पशुपति व्रत करते हैं, तुम्हारा प्रसाद बनाना, मैं मेरा प्रसाद बनाऊंगा, तुम भी दिए लेकर जाना, मैं भी दिए लेकर चलूंगा, मैं भी मंदिर जाऊंगा, तुम भी जाना। मैंने अपने पति से कहा लोग हंसेंगे, तुम थाली लेकर मंदिर जाओगे। पत्नी कहती है तो पति कहता है कि चिंता मत करो, मेरा बाबा खाली झोली नहीं रखता। गुरुदेव कुछ ही समय निकला, पशुपति व्रत का दूसरा सोमवार था और बाबा की कृपा से मेरी पत्नी के गर्भ में, मेरे पत्नी के पेट में दर्द होना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दिखाया, उसका गर्भ ठहर गया। 14 बाबा की कृपा से 25 अप्रैल 2023 को बाबा ने कृपा करी और मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 20 साल के बाद हुई। कहीं बैठे हैं? अच्छा, तीसरी वाली रेडी। अच्छा हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। बच्चे को लाए हो, थोड़ा सा ऊंचा कर दो अगर लाए हो। हाँ ऊंचा करो उसको। ये 20 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है, उसका फोटो हमारे पास में यहाँ है, आप रेडियो पर देख सकते हैं। हाँ एक बार बच्चे को ऊंचा कर दो। हाँ एक बार ऊंचा करिए उसको। हाँ हर हर 20 वर्ष के बाद वो देता, क्यों ना देता? बैठी है। शंभु शरणे मांगो घड़ी, दुख दया करी उनसे निवेदन है जो 20 साल के बाद लाला हुआ है उसको लेकर व्यासपीठ पर आए, थोड़ी सी जगह कर आप जरूर पहुंचे। हर हर शिव है, ओ घड़ी है, शंकर। आप उसका स्मरण, आप उसका भजन, आप उसका कीर्तन, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका नाम जाप, आप उसका हृदय से जब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो सुख देता है, वो आनंद देता है। साधारण नहीं है शिव, उसको पहचानना साधारण नहीं है, उसको जानना साधारण नहीं है। शिव कथा कर रहे हैं। जिस दिन आप पहचान गए कि वेद व्यास जी ने जो लिखा है, जिस दिन आप जान गए कि वेद
साधारण नहीं है। वेदव्यास जी जो लिखे हैं वो साधारण नहीं है। वेदव्यास जी ने जो लिखा वो साधारण नहीं है। जिसके मन में संशय हो, क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल मिल सकता है? अभी आपको कथा में कहा ये शरीर और ये समय तो शंकर जी को दे। क्या क्या चीज देना है? बोलो, जम के बोलो जरा। शरीर और ये शरीर भी उसको दो। खुद की चीज होती है ना, तो उसका लोग सही तरीके से उपयोग करते हैं। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? जम के बोलो जरा। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? धर्मशाला में व्यक्ति जहां चलता है वहीं पान थूक देता है। धर्मशाला का प्रयोग लोग धर्मशाला के माध्यम से करते हैं, और होटल का प्रयोग नहीं साहब 2000 रुपए का रूम है, जरा सा भी कहीं इधर उधर पाए गए तुरंत 500 रुपए लिए जाएंगे, 1000 रुपए लिए जाएंगे, 2000 रुपए लिए जाएंगे। व्यक्ति को भय लगता गलती हो गई, कोई चीज टूट गई, बेकार हो गई, 1000-2000 रुपए देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसलिए लोग होटल का रूम सावधानी से प्रयोग करते हैं और धर्मशाला का रूम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। धर्मशाला के रूम में, होटल के रूम में अंतर है। जिस दिन आपने शरीर और समय शिव को दे दिया, तुम्हारा नहीं रहा, उसका हो गया। जब उसका हो गया तो उसको कैसे रखना है ये उस दिन निर्भर करेगा। वो कैसे रखेगा ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जान विधि राधे राम कहिए। आप मुख से हमेशा ये बात गुनगुनाते रहते हैं कि जान विधि राधे राम ताई विधि। जैसा राम रखे वैसा रहने का प्रयास करो, जैसा राम रखे वैसा रखो। कि हम गुनगुनाते रहते हैं, हम करते रहते हैं, हम प्रयोग करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, जैसा राम रखे वैसा रखे। शरीर दे दिया भगवान को, समय दे दिया परमात्मा को। जब शरीर और समय परमात्मा को दे दिया, अब वो जैसा है, अब वो जैसा निभाएगा वैसा हम निभाएंगे, जैसा चलाएगा वैसे हम चलेंगे। इस पंडाल में एक माँ बैठी हुई है जिसके बहुत समय के बाद तो बच्चा हुआ, और बच्चा जब गर्भ में आया तो डॉक्टर ने कह दिया उस माँ से कि तेरे बच्चे के पेट में और तेरे बच्चे के सिर में 9 mm की गठाने हैं। इसी पंडाल में बैठी, कहीं हम पत्र ढूंढे, अगर वो यहाँ हो तो निवेदन है कि वो खड़ी हो सकती है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जिसके बच्चे के पेट में और सिर पर गठान की गर्भाशय है। शंभु मैं विनीता देवी नई दिल्ली सोनिया बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं विनीता देवी नई दिल्ली, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं नई दिल्ली सोनिया बिहार की रहने वाली हूँ। गुरु जी, शिव का मैं क्या वर्णन करूँ? कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। सोनिया बिहार नई दिल्ली, मैं क्या वर्णन करूँ? मेरी बहू
प्रीति 5 महीने की गर्भवती थी। घर में सब तो बड़ी खुशी थी कि इतने समय के बाद उसका गर्भ टेढ़ा है और 5 महीने का उसका गर्भ है। डॉक्टर के पास परामर्श के लिए अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप लोग हमारे साथ में पत्र टीवी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। डॉक्टरों के परामर्श से अल्ट्रासाउंड कराया। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई उसमें बच्चे के सर में गांठ और पेट में भी गांठ है। डॉक्टरों का कहना है बच्चा खराब है, इसको गिरा दो, इस बच्चे को ना रखा जाए, ये बच्चा गिरा दीजिए, ऑपरेशन करा दो। कई अस्पतालों में डॉक्टरों को जांच कराई, दिल्ली के हर एक हॉस्पिटल में उसको दिखाया, एमआरआई भी कराया, रंगीन, उसमें भी बच्चा खराब बताया गया। डॉक्टरों ने सभी ने बच्चा गिरा देने को कहा गया। कहीं बेटी हो तो हाथ दिला सकती हैं अगर अपने बच्चे को लेकर आई हो तो। बच्चा गिरा देने को कहा गया और कहा अगर इस बच्चे को नहीं गिराते हो तो तुम्हारे लिए खतरा है। गुरुदेव अब करें तो करें क्या? मैं अपनी बहू को दिखाकर अपने बच्चों के साथ वापिस आ रही थी, तभी ऑटो के अंदर एक बहन मिली। उसने कहा जीजी क्या बात है, क्यों रो रही है तुम्हारी बहू? उसने कहा मेरे बच्चा, इसके गर्भ में बड़ी मुश्किल से तो संतान आई और डॉक्टर के अनुसार इस बच्चे के सिर में भी गठान और पेट में भी गठान है, ये बच्चा गिराने को बुला है। उस महिला ने कहा तुम शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र रोज चढ़ाओ और रोज इस बहू को खिलाओ। शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करो। बाबा चाहेगा तो बाबा संतान अच्छी देगा, आप चिंता मत करो। और अगर गिराना है बच्चा तो गिरा दो। हमने बेलपत्र चढ़ाना शिव जी पर चालू करा, बहू को खिलाना प्रारंभ करा। कराते कराते 7 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, हमने उस बच्चे को नहीं गिराया। 8 महीने बाद हमने वापस अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को ना पेट में गठान है ना सिर में गठान है। आज हम बच्चे को लेकर आए हैं, बच्चा और चच्चा दोनों ठीक है। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है, ये शंभु, ये शंकर, ये शिव है। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दिखा सकती है। शिव तत्व किसी को कहते हैं, शंभु दा। जोरदार ताली बजा। 20 वर्ष के बाद बाबा ने उस हिसाब से कि तुम्हारा शरीर ठीक रहे। खुद के मन से खाओगे तो उसका कोई महत्व नहीं, खुद के मन से खाया तो हम उसकी महत्वता नहीं कर सकते कि उससे कोई तुम्हारे शरीर में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। स्वयं प्रयास करा गया इस व्यासपीठ के माध्यम से। कई वर्षों से जो यीशु महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, लोग पूछते हैं कि पंडाल में आने के बाद लोग घर जाते हैं तो बाबा ऐसा क्या कर देता है कि लोगों के पत्र व्यासपीठ पर आ जाते हैं। हम कहते हैं एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनकर देखो कि बाबा देता क्या क्या है, क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके
शिव कथा। बिछिया डब्बी में रखा हुआ अच्छा लगता है कि पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगता है? बोलो बोलो जी जी, ओ ब्रज की जी, हाँ बोलो। बिछिया, बिछुड़ी, बिछुआ डब्बी में रखा हुआ अच्छा लगेगा कि पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगेगा? पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगता है। उससे ये मालूम पड़ता है कि आप सौभाग्यवती हो, आप सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो। आपके पांव की उंगली में वो बिछुआ पड़ा हुआ, आपकी पांव की उंगली में वो बिछुड़ी पड़ी हुई है। उससे ये मालूम पड़ता है कि आप सौभाग्यशाली हो, आप सौभाग्यवती हो। उसमें आपकी सुंदरता भी बढ़ती है। वो डब्बी में अच्छा नहीं लगेगा, वो डब्बी में श्रेष्ठ नहीं लगेगा, उसमें डब्बी में उसकी सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता बिछुए की, बिछुड़ी की सुंदरता पांव की उंगली में। बिछुड़ी की सुंदरता पांव की उंगली में। उससे मालूम पड़ता है कि तुम सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो। बिछुए की सुंदरता पांव की उंगली में होती है और उससे मालूम पड़ता है कि सौभाग्यवती हो। उसी तरह इस शरीर की सुंदरता घर में पड़े रहने से नहीं होती है। शरीर की सुंदरता पलंग पर पड़े रहने से नहीं होती है। तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारा पति, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर में तुम्हारा ससुर, तुम्हारे घर में तुम्हारी सास, तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी, तुम्हारे घर में घर का कोई व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ है और घर में पलंग पर केवल पड़ा ही रहता है। जब देखो जब पड़ा ही मिलता है तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो नहीं लगेगा। बिछुआ, बिछुड़ी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, पांव की उंगली में अच्छी लगती है और उससे मालूम पड़ता है कि ये सौभाग्यशाली है। उसी तरह ये शरीर पलंग पर पड़ा हुआ, घर में पड़ा हुआ, दुकान पर पड़ा हुआ, चौराहे पर पान की दुकान पर खड़ा हुआ या हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, होटलों पर पड़ा हुआ, कहीं अच्छा नहीं लगता। ये शरीर एक जगह पर अच्छा लगता है अगर वो कथा के पंडाल में पड़ा हुआ है और बैठा हुआ है तो अच्छा लगता है। ये शरीर मंदिर में पड़ा हुआ है, मंदिर में खड़ा हुआ है तो अच्छा लगता है। जैसे बिछुड़ी पहनने के बाद नारी सौभाग्यवती कहलाती है, उसी तरह रोज रोज मंदिर जाओ, रोज रोज कथा में जाओ, रोज रोज पंडाल में जाओ, कथा श्रवण करने जाओ, तो जैसे नारी की बिछुड़ी देखकर उसको सौभाग्यवती कहा जाता है। आप कथा सुनने के लिए रोज जाओ तो लोग भी आपका नाम चेंज कर देंगे। ये आ गया शंकर जी का भगत, ये आ गया महाराज जी का भगत, ये आ गया पुजारी जी, ये आ गया पंडित जी, ये आ गया ये जी भगत जी। लोग आपका नाम चेंज कर। कई लोगों यहाँ पर भी कुछ कुछ माताएं ऐसी बैठी होंगी जो मंदिर जाती होंगी जल चढ़ाने के लिए, तो लोग उनको कही देते हैं, आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। तो बैठी है क्या ऐसी है? तो उनको लोग कही देते हैं ये आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। और कई कई तो पतियों भी कह देते, देख तू बार बार सीवर वाले महाराज को बता देता और तू करने बैठ जाती है। पागल मगल हो गई है। पीछे आवाज नहीं है, पीछे आवाज नहीं है बाबू, इधर साइड, इधर इधर कहां दे रहे अब बिछुड़ी पहन लेने पर मालूम पड़ जाता है कि आप सौभाग्यवती हो। डब्बी में बिछुड़ी अच्छी नहीं लग रही, पांव में अच्छी लग रही है। चौराहे पर खड़े हुए आप अच्छे नहीं लग रहे, पलंग पर पड़े हुए आप अच्छे नहीं लग रहे।
24 घंटे घर के पलंग पर पड़े रहो तो अच्छे नहीं लग रहे। आप जब कथा के पंडाल में जाएं, शिव के द्वार पर जाएं, शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं, तब समझना कि आप शंकर के हो गए। ये शरीर और समय ये तुमने शिव जी को दे दिया, अब शरीर और समय शिव का हो गया तो वो उसको साथ दो, फिर वो साथ उसको साथ दो। अच्छा समय आपने दिया है तो अच्छा समय को भी दे। ब्रह्मा जी का सिर कट गया तो ब्रह्मा जी ने क्या झूठ बोलना छोड़ दिया था? कटा हुआ सिर ब्रह्मा जी का लुढ़कता 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 गया, और कटा हुआ सिर जब लुढ़कता गया तो कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। परंतु उस मुख ने भी झूठ बोलना बंद नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये जो झूठ बोलने का क्रम है ये ब्रह्मा के मुख में आ चुका, ये बुद्धि में बैठ चुका। अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ती है, बुरी आदत बच्चों को सिखाना नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ेगी। बेटा दूध पिया करो, बेटा जाओ पढ़ाई करा करो, बेटा चलो मम्मी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, चलो मंदिर जाओ, एक लोटा जल उठाओ, शंकर जी को चढ़ा के आओ, चलो दादाजी आए हमको दंडवत करो, प्रणाम करो, बेटा झूठ मत बोलो, बेटा ऐसा मत करो। अच्छी आदत बच्चों को डालना पड़ेगी, अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ती है। पर बुरी आदत कोई माता पिता अपने बच्चे को नहीं सिखाते, पर बुरी आदत बच्चे में अपने आप आ जाती है, अपने आप आएगी। उस बच्चे को झूठ बोलने की आदत कभी मान नहीं डालती, परंतु अपने आप आ जाती है। बच्चे को गलत करने की आदत मान नहीं डालती, अपने आप आ जाती है। बच्चों में एक दूध पीने की आदत मां डाल रही है, पर कोई दुनिया की मां नहीं होगी जो अपने बच्चे के हाथ में मदिरा की दारू की बोतल पकड़ाती होगी, बुरी आदत डालती होगी। कोई संसार की मां नहीं होगी। कितना विचित्र। एक बार कहीं कथा चल रही थी और वहां पर कोई शंकर भगवान की कोई यात्रा जा रही थी। उस यात्रा में गाना बज रहा था कि भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। मैं भजन वो गाड़ी में वो डीजे में गाना चल रहा था और लोग उसको नाच रहे थे और गा रहे थे। और फिर बाद में एक दूसरा कोई गाना आया कि पार्वती जी भांग घोट के शंकर जी को पिला रही। अरे भैया, मेरी माता पार्वती इस पृथ्वी पर निवास करती है। मेरी माता पार्वती वो भी स्त्री है, मेरी माता पार्वती वो भी नारी है। मेरे भारत की नारी अपने पति को जब तंबाकू खाने नहीं देती तो माता पार्वती का भांग कर देगी। पति अगर तंबाकू भी खाता है तो अपनी पत्नी के सामने नहीं खाता, चुपचाप। चुपचाप। ऐसी कौन सी नारी बैठी है इसी पंडाल में? ये लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़। ब्रज क्षेत्र की ये शिव पुराण एक पंडाल नहीं, एक पंडाल वाला गिनो जो टेंट का लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पूरी भक्त जो बाहर बैठे हैं बिना पंडाल के। जरा अंदाजा लगाइए, लाखों की भीड़ में ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को मदिरा पीने के लिए देती होगी? कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को तंबाकू खाने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को गांजा पीने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को चरस पीने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को जहर पीने को देती होगी? भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को तंबाकू नहीं देती। भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को मदिरा पीने को नहीं देती। भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को गांजा पीने को नहीं देती। तो मेरी पार्वती मैया भी शंकर
गलत फहमी में जी रहे हो आप कि शिव जी नशा करते हैं या भगवान शंकर नशे में डूबे रहते हैं या भगवान शंकर नशा करते हैं। बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। शिव का नशा क्या है? काम बन के कामेश्वर महादेव के मंदिर जाना और वहां की पूरी लीला का स्मरण करना। कौन कौन गया है काम बन के कामेश्वर महादेव के मंदिर का दर्शन किस किस ने करा? जरा हाथ उठा। करा है आप लोगों ने? रखिए। काम बन के कामेश्वर महादेव के मंदिर का कभी दर्शन करिएगा। और काम बन के कामेश्वर महादेव का मंदिर करता है ब्रज की रज में, वनों में श्रेष्ठ काम में वन, जो सबसे बड़ा वन ब्रज का सबसे बड़ा वन वही माना गया काम वन। कामेश्वर महादेव का वर्णन कर रहा है। ये गलत भ्रांतियां लोगों ने भर दी। शंकर जी तो भांग पीते हैं, शंकर जी तो गांजा पीते हैं। शिव जी का फोटो बना दिया चिलम लगाते हुए, शंकर भगवान का फोटो बना दिया भांग घोटते हुए, शंकर भगवान का फोटो बना दिया माता पार्वती के साथ भांग का लोटा लिए हुए। ये गलत, तुम्हारी सोच से पर है। चित्र बनाने वाला कुछ भी बनाए, उस चित्र की मूलता नहीं है, क्योंकि मेरा महादेव कभी नशा नहीं करता। अगर वो नशा करता है तो कभी काम वन में जाकर देखना कामेश्वर महादेव को, जहां पर माता पार्वती जी भगवान शंकर के सम्मुख में काम वन की उस धरा पर ब्रज के श्रेष्ठ वन में काम वन के अंदर मां पार्वती जी तप करने के लिए बैठ गई। माता पार्वती जी तप करने के लिए बैठी। मां पार्वती जब तप में लीन हुई, माता पार्वती जी जब तप में लीन होती है, तप करने के लिए बैठती है। जब तप में माता पार्वती जी डूब जाती है, जब तप में मां पार्वती जी बैठ जाती है, देवादिदेव महादेव उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। शिव जी पार्वती को ढूंढ रहे हैं। माता पार्वती जी को शंकर भगवान ढूंढ रहे हैं। हरि गोरा ढूंढ ढूंढ के आई और नहीं मिलते त्रिपुरारी। फिर काम बन आए त्रिपुरारी। अब भगवान शिव पार्वती जी तप में कामवन में बैठी, कामवन में तप में लीन हो गई। शिव जी ढूंढ रहे हैं। पहली बार शंकर भगवान पार्वती जी को ढूंढने के लिए निकले और कामवन की पवित्र भूमि पर ब्रज की रज में मेरे बाबा पहुंचे। मां जगतजननी को ढूंढते ढूंढते तो क्या देखते हैं कि माता तप साधना में लीन है, समाधि में लीन है। मां तप में डूबी हुई है, समाधि में डूबी हुई है, तप साधना में डूबी हुई है। मां तप साधना में लीन बैठी हुई है। शिव जी ने देखा पार्वती को, पूछा क्या कर रही हो? पार्वती जी बोली, प्रभु चौबीस घंटे आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, किसकी आराधना करते हो, किसका भजन करते हो, किसका स्मरण करते हो, वो मुझे जानना है। इसलिए मैं इस कामवन में आई हूं। कामवन में मेरी कामना पूरी करिए और मुझे बताओ कि आप किसकी अर्चना कर रहे हो, किसका भजन कर रहे हो। शंकर भगवान बोले, इतनी सी बात पूछने के लिए तुझे कामवन में आने की जरूरत क्या थी? नहीं, मेरी कामना है जो आपको पूरी करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा, इस ब्रज के जो आदिष्ट देव हैं भगवान कृष्ण, उनकी मैं आराधना करता और कृष्ण मेरी भक्ति में और मैं कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता हूं। पर प्रभु
कृष्ण तो राधा का भी स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती है। कृष्ण राधा का स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती है। मुझे केवल इतना सा जानना है कि वो राधा तत्व है क्या, वो राधा है क्या। अब जरा ध्यान देना, दुनिया के लोग कहते हैं शंकर नशा करते हैं, शिव नशे में डूबे रहते हैं, शंकर भांग का नशा, गांजे का नशा करते हैं। दुनिया के लोग भ्रम में जी रहे हैं। भगवान शंकर जैसे ही पार्वती जी ने पूछा कि राधा तत्व क्या है, राधा नाम क्या है, राधा संबोधन क्या है, शिव कुछ देर मौन होकर बैठ गए और भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब गए। फिर पार्वती जी ने स्पर्श कर शंकर भगवान को हिलाया। मैं आपसे पूछ रही हूं राधा है कौन, राधा तत्व क्या है, राधा संबोधन क्या है। तब भगवान शंकर कहते हैं राधा का गुणगान तो शंकर कहते हैं मैं नहीं कर सकता। तो तुम नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे दिल में जो कृष्ण बसा है उस कृष्ण को मैं राधा का गुणगान करने की आमंत्रित करता हूं। मेरे दिल में जो कृष्ण बसा है, मेरे हृदय में जो श्याम बसा है, मेरे हृदय में जो कान्हा बसा है, वो गुणगान। आप पहचानते ही नहीं व्यक्ति को। और किसी ने कह दिया वो व्यक्ति तो ऐसा, किसी ने कह दिया किसी को तुम जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं। और किसी ने कह दिया अरे वो उनसे मत मिलना, बहुत बेकार व्यक्ति है, बहुत बेकार, बहुत बेकार। अब किसी ने तुमसे कह दिया, तुमने उसको बेकार मान लिया। और किसी ने तुमसे कह दिया वो व्यक्ति अच्छा है तो तुमने अच्छा मान लिया। अरे जब तक उससे मिलो नहीं तब तक निर्णय पर मत पहुंचना कि वो बेकार है कि वो अच्छा है। एक बार मिलकर जरूर देखना कि वो अच्छा है कि बुरा है। शिव कह रहे हैं राधा नाम रस है, राधा नाम औषधि है। जैसे शिव के मुख से निकला राधा औषधि है, हाँ राधा औषधि है। कैसे कह सकते हो आपकी राधा औषधि है। तब देवादिदेव महादेव ने कहा सुनो गौरा, सुनो हे पार्वती, ब्रज रज में जब से भगवान कृष्ण जन्मे, ब्रज रज में जब से मेरे कान्हा प्रकट हुए तब से ब्रज की रज में कोई बीमारी नहीं हुआ, कोई दुख ही नहीं हुआ, कोई रोग नहीं आया। जब तक कृष्ण ब्रज की रज में जन्मे, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था तब तक रोग थे, बीमारी थी, दुख था, तकलीफ थी। पर भगवान कृष्ण के जन्म लेने के बाद, भगवान कृष्ण के ब्रज रज में प्रकट होने के बाद कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं था। क्यों? क्या ब्रज की रज में कन्हैया के जन्म के बाद कोई बीमार नहीं हुआ? भगवान शंकर कहते थे बीमार भी होता था ना तो लोग कृष्ण को बुला लेते थे। तो कृष्ण क्या करते थे? तो कहा कृष्ण जो बीमार होता था ना उसके कानों में कुछ कहकर चले जाते थे, और जो बीमार होता था वो 1 सेकंड में उठकर खड़ा हो जाता था। ये कृष्ण की वाणी थी। कृष्ण की काम बन के कामेश्वर महादेव मां पार्वती जी को व्याख्यान कर रहे हैं राधा का औषधि। राधा, राधा वो औषधि है जिसको पहचान गए तो जीवन का सुख आ गया। राधा वो औषधि है। अरे दुनिया के लोग हंसते हैं, अष्टमी के दिन रात्रि के समय पर राधा कुंड का स्नान करने पर क्या संतान की प्राप्ति हो जाए? यहाँ एक नियम होगा है कि राधा कुंड का स्नान अष्टमी को हुआ करता है, ऐसा नियम। क्यों? वो औषधि है, राधा संबोधन राधा का औषधि तत्व है।
बूढ़ी माँ रहती थी, बुजुर्ग थी, वो बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। गांव में कोई महिला बीमार पड़ी, कोई बच्चा बीमार पड़ा, कोई पुरुष बीमार पड़ा, तो इस बूढ़ी माँ को बुलाते थे, ये बूढ़ी माँ उसका इलाज कर देती थी। इसकी बहुत सत्ता थी। पूरे ब्रज में इस बूढ़ी माँ को लोग पूछते थे। बूढ़ी माँ आई और हाथ फेरा, ठीक कर दिया। बूढ़ी माँ का बड़ा वर्चस्व था। पर बूढ़ी माँ की सत्ता भी कब तक चली, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए। इसके बाद जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, उसके बाद बूढ़ी माँ की सत्ता भी नहीं चली। और सावधानी से सुनना रे ब्रजवासियों, कई लोग कह देते हैं ब्रज में रहने वाले को डरने की जरूरत नहीं। ब्रज में रहने वाला कभी मुख से ये मत कहना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने चौकी उठा दी। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना करा, कि टोटका करा, कि किसी ने नींबू पटका, कि किसी ने मिर्ची पटकी, कि किसी ने जादू करा, कि तंत्र विद्या करी, कि मंत्र विद्या करी। ब्रज की रज में कृष्ण और राधा बसते हैं, इसलिए सब रज पर न खाना होता है, न टकला होता है। पूरी दुनिया का क्षेत्रफल, पूरी दुनिया का कोतवाल, काशी में जाओगे तो काशी के कोतवाल काल भैरव कहलाते हैं। और पूरी दुनिया में सारे तीर्थों के कोतवाल भैरव बनकर बैठे हैं। केवल ब्रज 84 कोस ऐसा है जहां का कोतवाल महादेव बनकर बैठा है। भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, ये स्वयं कोतवाल बनकर बैठे हैं। केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल शिव है, जहां का क्षेत्रपाल शिव है। नहीं तो काशी के क्षेत्रपाल और कोतवाल भी काल भैरव है। उज्जैनी के क्षेत्रपाल स्वयं भैरव हैं। सारी दुनिया के जितने तीर्थ हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, सबके कोतवाल भैरव कहलाते हैं। पर केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल स्वयं भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, अशेश्वर भगवान शिव कहलाते हैं। यहाँ का कोतवाल, क्षेत्रपाल मेरा शंकर है, मेरा शिव है। दुनिया में लोग मरते हैं, उसका हिसाब भैरव को देना पड़ता है, और ब्रज में जो मरता है उसका हिसाब शंकर को देना पड़ता है, शिव को देना। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मार काल का। ब्रज में सारी दुनिया में मरोगे उसका हिसाब भैरव देगा, पर ब्रज 84 कोस में कोई मर भी गया, प्राण छूट भी गए, तो उसका हिसाब शंकर जी को, भूतेश्वर को देना पड़ता है। मथुरा में विराजमान भूतेश्वर उसका हिसाब देते हैं। गोवर्धन परिक्रमा में चलते चलते ब्रजरज में कोई चले गया तो चकलेश्वर हिसाब देते हैं। वन क्षेत्र में कोई मर गया तो कामेश्वर, अश्वेश्वर हिसाब देते हैं। जी, ये हिसाब देने के लिए बैठे हैं कि इनका हिसाब देना पड़ेगा। और कोई ब्रज की रज में रहने वाला कोई कह दे कि मुझे शंकर जी से कोई मतलब नहीं, मुझे शंकर जी पे कोई आस्था नहीं, मुझे शंकर जी पे कोई विश्वास नहीं, जो शंकर की निंदा इस ब्रज की रज में रहने वाला व्यक्ति कर देता है, उसको कभी मेरा मुरली मनोहर, मेरा कृष्ण, मेरा बापू बिहारी मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। और जिंदगी भर जपता रहते, जिंदगी भर कितनी माला जप ले तो मेरा कृष्ण और राधा नहीं मिल सकते अगर उसने शंकर का गुणगान नहीं किया, शिव का स्मरण नहीं किया। जप ले। सुनो पार्वती, गांव में बूढ़ी मां रहती है, सबको ठीक कर देती, पर जब से कृष्ण प्रकटे, जब से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तब से बूढ़ी मां की सत्ता चली गई। बूढ़ी मां को लोग पूछते ही नहीं। क्यों? कोई बीमार पड़ता है तो कृष्ण को बुला के ले आते हैं, उसके कानों में कहता है, वो अच्छा हो जाता है। बूढ़ी माँ को टेंशन हो गया कि मेरी बात खत्म हो गई, लोग मुझे पूछ नहीं रहे, मेरा सम्मान नहीं कर रहे, तो बूढ़ी माँ ने सोचा आखिर कृष्ण ऐसा कौन सा मंत्र देता है कि बस कान में मंत्र बोला और व्यक्ति ठीक हो गया। तो बूढ़ी माँ ने सोचा अपन अगर वो मंत्र सीख ले तो फिर से अपनी सत्ता हो जाए, फिर से अपना वैभव हो जाए, फिर से लोग मुझे पूछने लगेंगे। तो बूढ़ी माँ ने प्लानिंग करी कि एक काम करती हूँ कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मैं बीमार पड़ूंगी
कृष्ण आएगा, मेरी बहू उसको दौड़कर लेकर आएगी और कृष्ण मेरे कानों में मंत्र देगा, मंत्र कहते समय सीख लूंगी तो फिर सबके कानों में कहती फिरूंगी और सब ठीक कर दूंगी, फिर कृष्ण को पूछना लोग बंद कर देंगे। आज बूढ़ी माँ चलते चलते डंडा पकड़कर चल रही थी, चक्कर खा के नीचे गिरी, इतने में बहू दौड़ कर गई और कृष्ण के पास जाकर कहा, अरे कानूड़ा, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया बोले, क्या बात है काकी, क्या हो गया? मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई, उसको ना जाने क्या हो गया। कृष्ण जल्दी चल, मेरी काकी के, मेरी सास के कान में जल्दी से मंत्र दे दे। इतने में कृष्ण उठे नहीं, वहीं पर बैठे थे और कमर हिलाने लगे कृष्ण, दोनों हाथ रखकर। इतने में गोपी ने कहा, कृष्ण तू कब से निष्ठुर हो गया है? तू तो दया करता है, करुणा करता है, दया सागर है तू, करुणा सागर है कृष्ण तू, सबकी बीमारी ठीक करता है। मेरी सास पूरी, उसकी बीमारी क्यों नहीं ठीक करता? चल उठ के जल्दी से मेरे साथ। भगवान कृष्ण उठकर बोले, देख गोपी देख, मैं ना जितनी भी जुबान गोपियां हैं, जितनी भी जवान गोपियां हैं, उनके कानों में मंत्र देता हूँ, उनको ठीक कर देता हूँ, पर बूढ़ियों के कान में मंत्र नहीं देता। ये बुढ़ियों के कान में मैं मंत्र नहीं देता, तो फिर बुढ़ियों का ठीक कौन करेगा? भगवान कृष्ण कहने लगे, चिंता मत कर, मेरी मैया यशोदा ने मेरे हाथ में डंडा दिया है गाय चराने का, बस 21 बार डंडे को जम के मारता हूं और बुढ़िया ठीक हो जाती है। इतने में गोपी ने कहा, कुछ भी कर मेरी सास को ठीक कर दे, ले चल डंडा। कन्हैया ने डंडा उठाया, लुकुटी पर हाथ रखा और पहुंच गए काकी के घर। इतने में सब पूछ रहे थे, कन्हैया आ गया, ठीक कर देगा। इतने में बहू चिल्लाकर बोली, पर मेरा कन्हैया एक नियम लेके आया है। कौन सा नियम? जवान जितनी गोपियां हैं उनके कानों में मंत्र देता, और जितनी भी बुढ़ियां हैं इनको डंडे से कूट के मंत्र देता। इतने में बुढ़िया के कानों में गया कि डंडे से 21 बार मारेगा और फिर मंत्र देगा, तो बुढ़िया पहले उठ के बैठ देंगे, तो अच्छी हो गई, एकदम बढ़िया चकाचक। बुढ़िया ने कृष्ण को देखा, हाथ जोड़कर कहा, रे लाडले इधर, गोदी में बिठाया, कृष्ण से कहा, कन्हैया एक बात पूछूं तुझसे, एक बात कहूं तुझको? कृष्ण कहते हैं, मां बोल, क्या कहती है? कृष्ण तो कौन सा मंत्र ऐसा औषधि के रूप में दे देता है कि बीमार पड़ा व्यक्ति एक क्षण में उठ जाता है? तब कन्हैया ने कृपा करी, काकी के कान में मंत्र दे दिया, राधा। कौन सा मंत्र दिया? मंत्र दे दिया, राधा। राधा मंत्र जो काकी के कान में गया, काकी कहती है कि राधा मंत्र में इतना बल है, राधा मंत्र इतना बल। शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, राधा औषधि। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया, उनकी बांधा दूर करे श्री राधे जो को। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन यारो यारो ये प्रियता है राधा सुंदर, औषधि है राधा, अमृत है राधा। और क्या कह रहे हैं भगवान शंकर? तुम पूछती हो मैं नशा किसका
शंकर कहते हैं दिल में कृष्ण बसे हैं, कृष्ण के दिल में राधा बसी है। राधा कृष्ण जब दिल में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की सुध तो वैसे ही चली जाती है, वो राधे राधे शुद्धता चली गई, शुद्धता। हरि सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
दिल की बात बाबा को कहने के लिए बाबा से कहिए, बाबा आपके मन की मुराद पूर्ण करे। दिल से बाबा के साथ जिसको आता है वो अपनी वाणी को थोड़ा तीव्र कर कर बाबा से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भाई, ओ भोला सब दुख काटो भाई। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भाई, ओ भोला सब दुख काटो भाई। वैश मंगल मंगलकारी, वैश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर कामवन में माता पार्वती जी की कामना को पूर्ण कर रहे हैं। पार्वती जी को जब सारा संवाद कहा देवाधिदेव महादेव ने, तब पार्वती जी के नयनों से अश्रु की धार बही। पार्वती जी के नयनों से अश्रु की धार निकल रही है। शिव जी ने पूछा, पार्वती गौरा, तुम्हारी आंख में आंसू, तुम्हारी आंख में आंसू। पार्वती जी कह रही हैं, राधा तत्व को जानना साधारण नहीं है। शिव जी से पार्वती जी ने कहा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, आपसे मैं कुछ लेना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ, आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या चाहिए पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, आपने मेरी कामना पूर्ण करी, आपसे केवल इतना सा मांगना चाहती हूँ कि आप इस कामवन में, इस कामवन के अंदर विराजमान होकर सबकी कामना पूर्ण करना। जो ब्रज 84 कोस की यात्रा में आए और कामवन की धरा पर पांव रखे, जिस कामना से वो आया है उसकी कामना पूर्ण करे। शिव जी कामेश्वर महादेव के रूप में उस कामवन के अंदर ब्रज धरा पर विराजमान हो। ब्रज धरा विराजमान, बोल कामेश्वर महादेव की। शिव विराजमान। ये जो संवाद है शिव महापुराण का, ये बड़ा बड़ा विचित्र संवाद। कुछ देना और कुछ लेना साधारण का नहीं है। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंतर्गत,
लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को केवल व्यक्ति एक बेलपत्र देता है, एक लोटा जल देता है, पर पद्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मविवर्त पुराण, जिनके अंदर लिखा है एक बेलपत्र हम शिव को देते हैं, शंकर भगवान को एक बेलपत्र देना उतना ही बलवान है जैसा एक शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर रखकर किसी ब्राह्मण को हम जब दान करते हैं, उसके बराबर एक बेलपत्र शिव को चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बराबर का फल हमको केवल एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र हमने समर्पित करी और उतना फल हमको मिल गया, उतना फल हमको प्राप्त। मेरी जीजियों और मेरे जितने ब्रज के जीजाओं बैठे हैं, सबसे निवेदन करूंगा, कभी भी मौका मिल जाए आपकी जिंदगी में और आप कभी किसी शिवालय के अंदर, किसी शंकर मंदिर में, किसी शिव मंदिर के अंदर आप जब जाएं, भगवान शंकर के मंदिर में आप जब प्रवेश करें, शिवालय के अंदर जब आप पहुंचे, आपके हाथ में जल का लोटा हो, पात्र हो ना हो, आपके हाथ में एक बेलपत्र हो ना हो, पर इतना जरूर याद रखना कि शंकर जी पे चढ़ी हुई अगर बेलपत्र भी आपको मिल जाए और आप उसको धोकर भगवान शंकर को समर्पित कर देते हो, तो उतना ही फल मिलता है जितनी आप बेलपत्र को लेकर आए हो, शंकर जी को आपने समर्पित करा है, उतना ही फल शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को चढ़ाकर भी प्राप्त कर सकते हो। एक पत्र है, देखिए, गुरुजी, मेरा परिवार लॉकडाउन 2020 से आपकी कथा श्रवण कर रहा है। इसमें नाम देखो, कई नाम आएगा। मैं दिल्ली शास्त्री पार्क, जमुना पार्क परिवार सहित आई हूं। गुरुदेव, 2005 में विवाह हुआ, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टरों का इलाज करवाया 2005 से, पर कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लोग हमारी हंसी करते थे, आड़ा टेढ़ा करते थे, बांझ तक संबोधन कर देते थे। डॉक्टरों के अनुसार मेरे गर्भ में टीबी का रोग भी हो गया था। उन्होंने मुझे गर्भ में टीबी का रोग बता दिया था, जिसका इलाज भी चला। संतान कभी नहीं होगी, ये डॉक्टरों ने कहा था। तभी हमने 2020 तक इलाज करवाया, उसके बाद हमने दवाइयां बंद कर दी। 2021 में हमने डॉक्टर से फिर कोई दवाई नहीं और सारी दवाइयां लेना बंद कर दी। मैंने 2022 को पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 महीना इंतजार किया, कोई सफलता नहीं मिली। आप हमेशा व्यासपीठ से कहते हो कि पशुपति व्रत करने वाले को 3 महीने में फल मिलता है, पर गुरुदेव, मैंने 2022 में पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफलता नहीं मिली। मैं 3 महीने इंतजार करती रही। तब मेरा आस और विश्वास दोनों टूट गया। तभी मेरी भाभी ने मुझसे कहा, दीदी
मेरे गर्भ में बच्चा है और डॉक्टर ने मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो मुझे 2 बच्चे बताए, आप ले लेना उसमें से बच्चा। परंतु दूसरी बार जब सोनोग्राफी करी गई तो गर्भ में एक ही बच्चा था, जो मेरी भाभी ने मुझसे कह दिया था दीदी अब मैंने मुंह से बोल दिया है तो मैं आपको दे दूं। भाभी ने संतान देने का नियम दिया और प्रण किया कि मैं तुम्हें दे दूंगी, और भाभी ने अपनी संतान मुझे दे दी। पर गुरुदेव लड़ाई तो इस बात की थी कि पशुपति व्रत मैंने करा था तो मेरा गर्भ क्यों नहीं उठेगा। तब मेरा बड़ा दुख मेरे हृदय में आया। पर गुरुजी पशुपति व्रत का केवल 3 महीने के बाद में जब 14वां महीना फिर आया और सोमवार का दिन आया तो गुरुदेव पता नहीं बाबा की क्या मर्जी, मेरा गर्भ ठेर गया और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से बाद में 11/2/2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसको मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आई। ये शिव तत्व है। ओम ह्रीं शंभु तथागत। शिव कथा कहती है आप अगर एक बेलपत्र भी शंकर जी को समर्पित कर रहे हैं, एकमात्र एक बेलपत्र, जरूरी नहीं कि वो बेलपत्र प्रेशर खोलो गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा, जरूरी नहीं कि एक बेलपत्र आप अपने घर से लेकर जाएं या 1 लोटा जल आप अपने आप तो वहां जो शंकर भगवानों को बेलपत्र समर्पित है, जो शिव जी के पास में बेलपत्र है, आप उसको उठाकर धोकर भी अगर आप समर्पित कर रहे हैं तो देवादिदेव महादेव उसको स्वीकार कर रहे हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे हैं, भगवान शिव उसको। बस निर्मल मन सो मोही, आपका मन, आपका भाव, आपका हृदय जितना शुद्ध होगा, जितना निर्मल होगा, जितना श्रेष्ठ होगा, भगवान की मिलने में उतनी देरी नहीं होगी, तो तुरंत मिल जाएगा। महाराज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, ब्रज की धरा पर भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे तुमको। कोई तोता लेकर बैठा रहेगा तो तोता भाग्य बता देगा, किसी मेले में तो गधा भी भाग्य बता देता है। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? अरे बोलो तो जम के। तो गधा भी जाकर खड़ा हो जाता है तो भाग्य बता देता है, तोता भी भाग्य बता देता है, कहीं कहीं ढेर मिलेंगे जो 24 घंटे तुम्हारा भाग्य बता देंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है भाग्य बताने वाले बताएंगे, और जो भाग्य में होना है वो तुम्हारे सामने तो कोई बताए चाहे ना बताए, तुम्हारे सामने तो वो आएगा ही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ होगा। पर इतना जरूर है, भाग्य बताने वाले ढेर मिल सकते हैं पर भाग्य बनाने वाला तो केवल एक देवाधिदेव महान, केवल एक शिव के सिवा, भगवान शंकर के सिवा कोई भाग्य बनाने वाला नहीं हो सकता। शंकर के सिवा भाग्य बनाने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। केवल अगर होगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही होगा, मेरा शिव ही होगा, केवल शिव। क्या देगा क्या ना देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। देखा सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा जी के कहे और शिव जी ने कहकर सृष्टि की रचना करी, हृदय से दक्ष को प्रकट किया। माता प्रसूति और दक्ष का मंगल विवाह हुआ। कई कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी से, जगदम्बा से, दुर्गा भवानी से एक बेटी और मांगी। मां मुझे एक बेटी और दे दीजिए।
बस इतनी कृपा हो, मेरे एक बेटी का जन्म और हो जाए। तेरी मैया प्रकट होकर बोली कि तेरे घर में इतनी सारी बेटियों का जन्म हो गया, इतनी सारी बेटियां तेरे घर में जन्म ले ली, और तू एक बेटी और मगर 60 कन्याओं का जन्म पहले हो चुका, उसके बाद एक कन्या और मगर। अरे दक्ष कहते हैं कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी दो। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारता है। बेटी 2 कुल को तारती है, पर दुख कब होता है? एक पिता, एक माँ कब रोती है? एक माता पिता की आंख में आंसू कब आता है? एक माता पिता के नैनों में जल कब आता है? कब रोते हैं माता पिता? जिस दिन बेटी जन्म लेती है उस दिन से पिता माँ 2-2 रुपए जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ जितनी माताएं बैठी है, जितने भाई बैठे हैं, जिसके घर में बेटी जन्म लेती है तो वो दिन से जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। साड़ी अच्छी आ गई, मायके से मिल गई, बेटी को दे देंगे, चढ़ावे में रख देंगे, संभाल के बेटी के लिए, संभाल के पेटी के अंदर और पलंग के अंदर, बिस्तर पेटी में नीचे दबा कर। कोई श्रृंगार का डब्बा आ गया, रख दिया, कोई डब्बा मिल गया, रख दिया, कोई बर्तन आ गया, रख दिया, कोई भांडा आ गया, रख दिया, कोई सामान आ गया, रख दिया। बेटी के लिए माता पिता 2-2 रुपए जोड़ना प्रारंभ कर देते। 2-2 रुपए माता पिता जोड़ते हैं, जोड़ कर एकत्रित करते हैं, 2-2 रुपए इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब 2-2 रुपए माता पिता जोड़ते हैं और मालूम पड़े बेटी किसी दूसरे के साथ बिना बताए जाकर विवाह कर लेती है, तो बेटी कभी खुश मत होना इस बात के लिए कि मैंने जिसको चाहा मैंने उससे शादी कर ली, मैंने विवाह कर लिया, मैंने शादी कर ली। जिन पिता ने, जिन माता ने 2-2 रुपए जोड़े तेरी शादी के लिए और तू दूसरी जगह जाकर शादी कर लेती है, तो इतना अंदाजा जरूर रखना कि माता पिता का वो 2-2 रुपया जुड़ा की जुड़ा रह गया और तेरी शादी के बाद में तू 2-2 रुपए के लिए मोहताज जरूर एक बार जिंदगी में हो। महापुराण की कथा कहती है 94 तरह के नरक, उन नरकों से बेटी का कन्यादान पिता को नरक से बचा लेता है। जो पिता दिन भर दुकान पर बैठता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, व्यापार करता है और कुछ गलत बोल देता है, झूठ बोल देता है, कुछ गलत तरीके से कमा कर ले आता है, कुछ गलत तरीके से बोल कर ले आता है, कुछ गलत तरीके से प्राप्त कर लेता है। जब वो अपनी बेटी का हाथ पीला करता है, जब बेटी का कन्यादान करता है, कन्यादान का जब संकल्प करता है पिता, अपनी पत्नी के साथ बैठकर बेटी का हाथ पीला करता है, कन्यादान करता है। पिता अपनी दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, व्यवसाय में कितना भी छल करा हो, बेईमानी करा हो, कपट करा हो, झूठ बोला हो, पिता ने अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए कितना भी झूठ बोला होता है। और जब बेटी का कन्यादान बाप करता है, जब कन्यादान का संकल्प छूटता है, हाथ में से पिता का जल छूटता है, उस समय पर कन्यादान करते समय, बेटी का कन्यादान करते समय बाप सारे नरकों से मुक्त हो जाता है और पिता नरक नहीं भोगता। पिता नरक नहीं भोगता। बेटी का कन्यादान करने वाला बाप कभी नरक में नहीं जाता। अब ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान का मौका दे रहे हो कि ना दे रहे हो। ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान करने का मौका दोगी कि नहीं दोगी। हमारा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से, ब्रज की इस धरा से, ब्रज की इस भूमि से, ब्रज की इस रज से है। आप अच्छे कॉलेज में पढ़ो, अच्छे स्कूल में पढ़ो, माता पिता जैसे
कपड़े तुम पहनना चाहते हो वैसे कपड़े तुम्हारे माता पिता तुम्हें दिलवाते हैं, पिता की औकात नहीं, फिर भी वो हिम्मत करता तुम्हें पढ़ने के लिए दिल्ली आगरा भेज देता है, मथुरा भेज देता है, पिता की सामर्थ्यता नहीं, फिर भी वो बड़े से बड़े कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देता है और इस विश्वास पर भेजता है कि मेरी बेटी मेरा नाम करेगी। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ना, कितनी अच्छी एजुकेशन लेना, पर निवेदन है अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, जरूर अपने पिता को कन्यादान का मौका दो, उसको कन्यादान करने का मौका वो पढ़ो, खूब पढ़ो। भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको पाने के लिए बहुत बहुत एक हुंड नाम का देव थे, कोई असुर, कोई राक्षस, कोई देव अशोक सुंदरी को पाना चाहता था, पर भगवान देवादिदेव महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, मां जगज्जननी जगदम्बा ने जिसको प्रकट करा हो, माता पार्वती जी ने जिसको प्रकट करा हो, वो साधारण कैसे हो सकती है? तब राजा नहुष की कथा वर्णन करती है। राजा नहुष का संबंध आया भोलेनाथ जी के यहाँ कि साहब आपकी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह चाहिए, उसका मंगल हस्त कमल चाहिए। तब बाबा ने जब बेटी को विदा करा है, मेरे शंकर भगवान, लोग कहते हैं क्या शिवजी किसी कन्या का कन्यादान करे हैं? शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का जब कन्यादान करा, शंकर पार्वती स्वयं कन्यादान करने के लिए जब बैठे, राजा नहुष के साथ में जब अशोक सुंदरी का मंगल विवाह हो रहा था, जब बेटी का मंगल विवाह हो रहा था, हाथ में हाथ दिया गया, हल्दी का लेपन किया गया, सुंदर कन्यादान का भाव पिंड रखा गया, सुंदर आनंद के साथ में जब देव अधिदेव महादेव गंगा को हस्त कमल में लेकर बेटी के हस्त कमल पर छोड़ने लगे, तब बेटी अशोक सुंदर की आंख से आंसू बहने लगे, बेटी की आंख से अश्रु बह रहा है। बेटी की प्रसन्नता, बेटी के जन्म की प्रसन्नता, बेटी के विवाह की प्रसन्नता, बेटी के बच्चों के जन्म की प्रसन्नता कोई पिता से पूछे क्या होती है। और आप तो ब्रजराज में रहते हो, ब्रजभानु जी के घर में जब लाली को जन्म हुआ था ना, तो ब्रजभानु जी के यहाँ की जो ब्रजभानु जी की जो सासू जी थी ना, राधा जी की नानी इतनी खुश हुई थी, नानी दोनों बहुत खुश हुई थी। भगवान कृष्ण की जो नानी थी यशोदा जी की माँ पाटला देवी, जब कृष्ण का जन्म हुआ था, जब वो भी बड़ी प्रसन्न हुई थी, और राधा जी की जो नानी थी वो भी बड़ी प्रसन्न हुई थी। भगवान कृष्ण की नानी तो इतनी प्रसन्न हुई थी, इतनी प्रसन्न हुई थी कि राधा जी की भगवान कृष्ण की नानी ने तो पत्र लिखकर भेज दिया था यशोदा जी के यहाँ, यशोदा तेरे घर में लाला हो गया, तो अपने नानी के घर में उसको लेकर नहीं आएगी। तब यशोदा जी लाला को लेकर जब गई थी ना पाटला देवी के यहाँ, और पाटला देवी के यहाँ जो लाला को लेकर गई थी यशोदा जी, पल्लू में लाला छुपे हुए थे, और अपनी मायके में जो यशोदा जी लाला को लेकर गई और जो पहुंची, तो पहली बार बेटी जब अपने बच्चे को लेकर आती है, घर की जो माँ होती है, बच्चे की जो नानी होती है, वो पानी का लोटा उतारती है और तिलक करती है। तो जो लाला को लेकर यशोदा जी पहुंची थी भगवान कृष्ण को, तो पाटला देवी ने देखा कि लाला कहाँ है, तो इतने में यशोदा जी ने कहा मेरे ये पल्लू में आंचल में छुपा हुआ है। तो इतने में पाटला देवी ने कहा दिखा तो सही, उसका दर्शन करा तो सही, कहाँ है वो, जरा दर्शन करा। और जो यशोदा जी ने अपने लाला के ऊपर से वस्त्र हटाया और पाटला देवी ने जो कन्हैया का दर्शन करा, दर्शन करते से आरती की थाली से आरती नहीं उतारती,
सबसे पहले आरती की थाली नीचे रखी और लाला का मुख फिर से देखा और देखते से बोली री यशोदा, अरे ओ बेटी यशोदा। यशोदा बोली, हाँ मैया, तू गोरी, नंदबाबा गोरे, ये कारो कहां से आया? ओ यशोदा। यशोदा जी गोदी में लाला को लेकर बोली, मैया आधी रात को पैदा हुआ इसलिए काला हो गया। पाटला देवी बोली, आधी रात को चांद भी तो निकलता है, उसके जैसा हो जाता। मैया रात को हुआ था, मेरे स्तनों में दूध नहीं आया ना मैया, तो घर में जो काली गाय थी ना, उसका दूध पिला दिया इसको, इसलिए काला हो गया। यशोदा जी बोली, दूध काली गाय का हो चाहे लाल गाय का हो, दूध तो सफेद होता है, फिर ये गोरा क्यों नहीं? इतने में यशोदा जी बोली, जब ये हुआ तो गोपियां इसको गले लगाने को आई, सबकी आंख का काजल चिपक गया, इसलिए काला। अरे आधी रात को जन्म, इसमें काली गाय का दूध, गायों का रंग काला, यशोदा जी की मैया पाटला देवी बोली, अब तो तूने इसको काला काजल लग गया तो नहलाया नहीं? यशोदा जी बोली, खूब नहलाया पर आज तक गोरा नहीं हुआ। इतने में पाटला देवी बोली, तू हट, अब नानी को दे। और जो नानी ने हाथ में लिया, नानी सवेरे से उठती, लहंगा करती ऊंचा, पांव करती लंबा और कन्हैया को पटक लेती उल्टा। कितनी नानी बैठी है? जितनी भी नानी बैठी है, जरा हाथ उठाओ। तुमने अपने नाती की मालिश करी कि नहीं करी? अरे बोलो तो दोनों हाथ मिलाकर बताओ जरा, सही है? कैसे करी? लहंगा करा उल्टा ऊंचा और ऊंचा करके छोरे को पटका पांव में, सिर किधर? बोलो बोलो, बच्चे का सिर किधर रहता है? घुटने के पास कि पांव के पास? पांव के पास सिर, और पांव किधर? नानी की छाती के पास। और मैया ने लव घी और तेल जो घिसना चालू करा, यशोदा जी बोली, मैया जरा धीरे, मैया जरा धीरे। यशोदा जी जैसे बार बार बोली धीरे धीरे, इतने में तो पाटला देवी को गुस्सा आ गया, हमने तो कोई बच्चे पैदा ही नहीं करे, ले तू धीरे 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 धीरे, चुप है, यहां से जाएगा तो एकदम गोरा होकर जाएगा, घिसे घिसे। इतने में भगवान कृष्ण मन में सोचे, और यो नानी नीचे से ऊपर तलक काला, जैतून के तेल से कुछ नहीं होने वाला, ये तो कंपनी का प्रोडक्ट है, कहां से गड़बड़, कौन सा तेल घिसे? ओ नानी, अरे नीचे